हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल कुमार आज आपका इस आज के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक हमारा है प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा है प्रिस्क्रिप्शन। यानी प्रिस्क्रिप्शन क्या है, इसका क्या यूज है फार्मेसी में, फार्मासिस्ट इसका ये यूज कैसे करते हैं और इसका यूज क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में। तो चलिए देखते हैं फार्मेसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन, जो कि हम बी फार्म के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर लेटर टू फार्मासिस्ट बाय फिजिशियन टू डिस्पेंस द मेडिसिन। यानी इसके अनुसार हम प्रिस्क्रिप्शन का डिफिनीसन में यह कह सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन जो है एक ऑर्डर लेटर है फार्मासिस्ट के लिए, जो फिजिशियन देता है। यानी उसी की अकॉर्डिंग में प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही जो फार्मासिस्ट है अपनी दवाइयों को डिस्पेंस करता है कोई भी पेशेंट को। तो यानी अब उसमें क्या होता है, आपका डोजेज फॉर्म रहेगा, कौन सा डोज रहेगा, कौन सी दवा रहेगी, कितना लेना है, उसका यूज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मतलब कि सब इसी दवाई के बारे में होता है। और आम भाषा में लोग इसको पर्ची, पुर्जी इत्यादि और अन्य लोकल नामों से जानते हैं। तो इसका लेकिन असली नाम होता है इंग्लिश में, हमें फार्मेसी लैंग्वेज में हमें प्रिस्क्रिप्शन निकालना है। तो आज के बाद आप लोग पुर्जा मत बोलिएगा, प्रिस्क्रिप्शन बोलिएगा। जो ही आप लैंग्वेज से बोलते हो वो नहीं बोल के आज से प्रिस्क्रिप्शन बोलना है, क्योंकि हम एक फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी एजुकेशन करते हैं। तो यह हमारी ड्यूटी है कि ये थोड़ा से प्रोफेशनल जैसे बात करें। तो चलिए देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। डेट, तो डेट क्यों ज़रूरी है, देखते हैं इसके बारे में क्यों। डेट मस्ट बी रिटेन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन बाय द प्रिस्क्राइबर ऑन द सेम टाइम व्हेन इट इज रिटेन। दिस हेल्प्स द फार्मासिस्ट to know that when the medicine were dispensed last time, if the prescription is brought for redispensing of medicines। यानी जो डेट है वो इसलिए ज़रूरी है उस प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करना, क्योंकि यह फार्मासिस्ट को हेल्प करता है यह पता करने में कि जो इससे पहले जो दवाई दी गई थी पेशेंट को वह कब दी गई थी, उसको दोबारा से दवाई डिस्पेंस करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग हुआ है कि नहीं। जैसे बहुत लोग देखते हैं नारकोटिक्स, यानी जो अफीम वगैरह हो गया, बहुत से पेशेंट उसके आदी हो जाते हैं तो उसका भी मिसयूज कर सकते हैं। तो उस मिसयूज को बचाने के लिए उसका डेट ज़रूरी है। तो देखते हैं उसके बाद ये टॉपिक को दूसरा उसका नाम हो गया पार्ट दूसरा। तो प्रिस्क्रिप्शन का जो दूसरा पार्ट है वो है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। यानी पेशेंट का नाम, उम्र, उसका जेंडर, उसका पता बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कैसे की ज़रूरी है। दिस पर्टिकुलर हेल्प्स द फार्मासिस्ट दैट द मेडिसिन हैज़ बीन delivered to the right person and correct dose has been given to the children. The address of patient is recorded to help for any reference at the later stage or to contact the patient in case of any emergency। तो यानी जो ये सब पेशेंट की जो है डिटेल्स हैं, जैसे कि नाम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया और उसका पता हो गया, तो वह इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए कि तो हमने किसी पेशेंट को दवा दे दिया, ठीक है, उसके बाद से उसकी हुआ यूँ कि उसका जो सब पता चला बाद में कुछ देर बाद कि हमने उस पेशेंट को गलत दवा दे दिया है। तो हम तो हेल्थ वर्कर हैं, अपनी तो गलती छिपाएंगे नहीं, और छिपा देंगे तो वो फार्मासिस्ट है, वो उसकी गलती के चलते वो जो पेशेंट है उसकी मौत तक हो सकती है। तो इससे बचने के लिए, उससे इमरजेंसी में कांटेक्ट करने के लिए उसका एड्रेस, नाम, ये सब पता होना चाहिए। और यह भी डिसाइड करता है, पता करने में ये हेल्प करता है कि जो डोज है वो प्रॉपर पर्सन को दी गई है
और उसका जो मेडिसिन है वो एकदम बिल्कुल सही पेशेंट को दिया गया है। तो यह इसलिए ज़रूरी है ये सब डिटेल्स, और वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इमरजेंसी केस में, या इमरजेंसी के केस में भी पेशेंट से कांटेक्ट करने में मदद करती है। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, सुपरस्क्रिप्शन। तो सुपरस्क्रिप्शन है यह इसलिए ज़रूरी है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल आर एक्स एंड एब्रिविएशन ऑफ लैटिन वर्ड रेसिपी which means take thou or you take. The line of RX is said to designate Jupiter, the god of healing. ओके, तो यह जो प्रिस्क्रिप्शन होता है यह एक सिंबल होता है RX। आपने बहुत से प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि वहाँ पे सपोज कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन हो गया, तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन हॉस्पिटल का नाम हो गया, यहाँ पे हॉस्पिटल का नेम हो गया, पेशेंट डिटेल हो गया, यहाँ पे पेशेंट डिटेल हो गया यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे आर हो गया, एक्स होता है। तो ये जो आर एक्स है इसी को हम सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इसका जो काम होता है ये होता है, इसका मीनिंग जो होता है, काम तो नहीं बोल सकते, इसका जो मीनिंग होता है ये होता है, यह इसके द्वारा जो है ना हम प्रे गॉड ऑफ जो हीलिंग है उससे हम लोग प्रे करते हैं कि हम आपको दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले आपको ये प्रार्थना कर रहे हैं गॉड से कि आप दवा लेने से पहले ठीक हो जाए। और ये एक ऑर्डर भी होता है पेशेंट के लिए, जैसे यू हैव टू टेक, मतलब कि आपको ये जो दवाइयाँ हैं प्रॉपर तरीके से यूज करनी है। तो सुपरस्क्रिप्शन का जो RX है ये इसका यही मीनिंग होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो देखते हैं। हाँ, चौथा पार्ट्स, इंस्क्रिप्शन। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ओके, इट कंटेन्स द नेम्स एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ingredients. It is divided into 3 parts, A, B and then C। तो देखते हैं कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं और ये क्यों मेन है। जैसा कि आपने पहले ही लाइन में आपको पता चल गया कि ये बता रहा है कि ये जो दवाइयों का नाम होता है, ठीक है, उसी का दवाइयों के बारे में डिटेल्स होता है, कितनी डोज देनी है हमें, कब देनी है, कैसे देनी है, ये सब मेंशन होता है। कैसे, ये तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं इसके नीचे वाला, द बेस और द एक्टिव मेडिकामेंट। देखिए यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे ऑफ होगा, और यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। द बेस ऑफ द एक्टिव मेडिकामेंट विच इज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द थेराप्यूटिक एक्शन। यानी जो एक्टिव मेडिकामेंट, यानी जो हम दवाई लेते हैं, मान लीजिए पैरासीटामोल लेते हैं, तो जो पैरासीटामोल लेंगे हम तो वो बुखार के लिए लेते हैं। जो ये जो पैरासीटामोल जो है ना, जो हमें बुखार को ठीक करता है, उसी को हम लोग थेराप्यूटिक इफेक्ट या फिर थेराप्यूटिक एक्शन या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। तो ये जो दवाई है, मतलब कि ये जो पहला पार्ट है ये यह कहता है कि जो भी दवाई लेते हैं हम, वो किसी न किसी थेराप्यूटिक इफेक्ट का चलते ही लेते हैं कि वो अपना जाकर थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करें। ओके, इसके बाद देखते हैं दूसरा पार्ट उसका देखते हैं, द एडजुवेंट विच इज इंक्लूडेड आइदर टू इनहेंस द एक्शन ऑफ मेडिकामेंट और टू मेक द प्रोड्यूस मोर पैलेटेबल। यानी ये जो दूसरा पार्ट होता है, ये जो दवाइयाँ मतलब दूसरा पार्ट होता है, यह प्रत्येक दवाइयों के, जिसमें सपोज आप पैरासीटामोल लेते हैं, उसके साथ बहुत लोग आप देखते भी होंगे कुछ लोग ऐसे लोग दे देते हैं, या फिर उसके साथ कुछ अलग दवाई दे देते हैं। तो ये जो होती है साथ में जो दवाइयाँ होती है कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दी जाती हैं। ये जो हमारा मेन जो मेडिकामेंट है, यानी जो हमारी मेन दवाई है, वो उसके मतलब कि
जो थेराप्यूटिक एक्शन है ना उसी को इन्हेंस करती है, यानी उसको बढ़ा देती है। तो इससे हमारी मतलब कि मेडिकामेंट की थेरेप्यूटिक एक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये और चलिए देखते हैं तीसरा ऑप्शन, इन तीसरा उसका पार्ट, द व्हीकल विच इज आइदर यूज टू डिजॉल्व द सॉलिड सब्सटेंस और एंड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये जो होता है तीसरा पार्ट, ये जैसे हम देखते होंगे आप लोग की जो इंजेक्शंस होते हैं उसी को आदमी पहले लेने से पहले बहुत से इंजेक्शन को पहले सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पाउडर्स के फॉर्म में, उसको आदमी लेके इंजेक्शन को क्या बोलता है कि उससे एक वाटर होता है फिर इंजेक्टेबल वाटर, उसी में पहले डिजोल्व करके उसको दिया जाता है। तो यानी ये जो तीसरा पार्ट है यह हमारे जो डोज है उसको इजी करने के लिए, जैसे मैं उसको पेरेंटल फॉर्म में इजी करने के लिए कि अब जो हम इसे आसानी से ले सकें यूज़ किया जाता है, और ये उसी के बारे में कंटेंट रखता है। और उसके बाद देखते हैं सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन इज द मेन, सुपरस्क्रिप्शन इज द पार्ट द प्रिस्क्राइबर, prescription is the part contains the prescriber's direction to the pharmacist regarding the dosage form to be prepared and number of dose to be dispensed। यानी ये जो प्रिस्क्रिप्शन है यह इस बारे में दर्शाता है कि ये जो दवाइयाँ हैं हमें कितनी देनी है, कौन से डोज फॉर्म में देनी है और इसका यूज़ कब कब है। यानी ये सीधे आप देख सकते हैं इट कंटेंस द प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। यानी ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ प्रिस्क्राइबर और फार्मासिस्ट के बीच ही काम करता है। वो डायरेक्ट उसी को डिसीजन देता, मतलब डायरेक्शन देता है। उसके बाद देखते हैं इसका सिग्नेचर। इट इज यूजली एब्रिविएटेड एज सिग एंड कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शंस टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, quantity to be added, number of times in a day, at what time, and the vehicle which is to be used. These directions must be transferred to the level of bottle। अब ये हो गया इसका सिग्नेचर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पार्ट होता है यह प्रिस्क्राइबर का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिग्नेचर, मेरे से पता लगा कि प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर ज़रूरी है, और इसके शॉर्ट फॉर्म में SID से दर्शाते हैं। यह इसलिए होता है कि इसे में क्या पता कि कोई पेशेंट हो कहीं से कहीं और से दूसरा नकली मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बनाकर फार्मासिस्ट को देकर उसे धोखा देकर अपनी दवाई ले सकते हैं। तो इस त्रुटि को रोकने के लिए ही सिग्नेचर ज़रूरी है, और यह पूरे तरीके से क्लियरली बोतल के लेबल पे मेंशन होना चाहिए कि उसका यूज कैसे करना है, कितना करना है, कब कब करना है, और इसको कैसे उसे एडमिनिस्टर मतलब कि उसे कैसे लेना है। तो मान लीजिए हमें ओरली लेना है कि इंजेक्टेबल लेना है कि टॉपिकली लेना है। अब टॉपिकली या अगर टॉपिकली सब्सटेंस वे होते हैं एजेंट्स, जैसे कि हम स्कीम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, में क्रीम हो गया, लोशन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया इत्यादि, ये जो होते हैं ये हमारे टॉपिकल होते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, एक लास्ट पार्ट बच गया है इसका। चलिए किधर गया, सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। जैसा ये भी बिल्कुल उसी के जैसा सेम है। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइंड बाय द प्रिस्क्राइबर विथ इट्स ऑन हैंड।
हिज एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटर्न इन केस ऑफ डेंजर ड्रग्स। यानी ये जो पार्ट है इसमें डॉक्टर का यानी जो भी प्रिस्क्राइबर फिजिशियन है उसका साइन, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस शुड बी क्लियरली मेंशन होना चाहिए ऊपर या फिर में कोई भी। इन केस ऑफ डेंजर ड्रग यानी बहुत सी दवाई जो खतरनाक दवाई होती है इसमें आदमी को गलत यूज़ करने पर उसकी मौत भी दे सकती है। तो उसके पर्पस में हमें उसका प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर रहना ही चाहिए, अन्यथा फार्मासिस्ट को कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं अब उसका, ये चलिए अब बताते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट, मतलब कि कैसे प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, बनता कैसे, प्रिस्क्रिप्शन होना कैसे चाहिए। तो देखते नीचे थोड़ा, ओके। जनरल हॉस्पिटल, यहाँ पे सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तो आप उसका हॉस्पिटल का नाम होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं क्लियर लिखा हो, कोई भी हॉस्पिटल हो। उसके बाद पहले उसका डेट मेंशन होना चाहिए। आपको पहले ही बताया मैंने कि इसका क्या यूज है। उसके बाद उसका नाम, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे डेट क्लियरली मेंशन है 1/10/2022। अब देखिए नेम, तो नाम हो गया, पेशेंट का नाम हो गया प्रभात कुमार मिश्रा। उसके बाद से उसका एज हो गया 18 ईयर्स, एड्रेस हो गया उसका। इसके बाद से हो गया RX। अब आप लोग इसे बताइए कमेंट के बारे में कि RX क्या है, बिना वीडियो को बैक किए हुए, ठीक है। देखते हैं उसके बाद से। अब ये हो गया RX में देखिए ये सब दवाएं हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, हो गया, एरोसोल हो गया, कोर्डेमॉन टिंचर हो गया, स्प्रिट क्लोरोफॉर्म हो गया, वाटर हो गया। ये हो गया उसका, ये हो गया आपके इंग्रेडिएंट्स और ये हो गया आपका क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए इसका फियाट, तो आप लोगों को ये जो बताया मैंने पहले, ये जो अबे यार, ये जो आपका फियाट हो गया, इसके बारे में जो मैंने आपको पहले बताया, इसके आप लोगों को खोज कर बताना है कि क्या होता है इसका मतलब, फियाट का मतलब क्या होता है और सी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी प्रिस्क्राइबर है उसका क्लियरली डिटेल्स मेंशन होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे प्रिस्क्राइबर का नाम है विशाल, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, फॉर्म डी किया हुआ बंदा, और जो उसकी रजिस्ट्रेशन फी कितनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि जो भी मैं बता दें आपको कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आप प्रिस्क्रिप्शन देख कर दवाइयों को डिस्पेंस कर रहे हैं तो आपको क्लियरली उसके बारे में मेंशन जरूर एक बार देख लेना चाहिए कि डॉक्टर में प्रिस्क्राइब करने के है कि नहीं, योग्य है कि नहीं। से मान लीजिए कि बहुत से बंदे बी फार्मेसी करके भी चलाते हैं, तो ऐसा अगर हो तो ऐसा ना ही करे तो बेहतर है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के टॉपिक यहाँ पे होता है समाप्त। टेक केयर के, बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लास्ट में जय हिंद।